Hello in Prophet John. God bless you all, brother and sisters, all pastors, all Facebook channel, YouTube channels, all believers. God bless you in the mighty name of Jesus. प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे आज के सुंदर समय के लिए। हम परमेश्वर जी का बहुत बहुत थैंक्स करते हैं जिसने आज फिर हमें एक मन होकर वचन को सुनने के लिए और प्रार्थना करने के लिए समय दिया है। ये परमेश्वर की कृपा है। सो मैं परमेश्वर का दास आज आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत परमेश्वर का संदेश लेकर आया हूँ, परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। सो आप सब भाई बहन आज के वचन के अनुसार आशीषित होंगे और आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोलेगी। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो प्यारे जी, जो आज का जो वचन है उसका टॉपिक है जो विजयी होगा। सो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि जो विजयी होगा। सो विजय होने के लिए, जीतने के लिए मैं परमेश्वर ने मसीह में बुलाया है। तो हमें क्या करना है? जीतना है। सो आज का वचन सुनने के बाद आप जीतेंगे और शैतान हारेगा और आपकी हर आशीष आपको मिलेगी और शैतान छोड़ेगा, आपकी हर आशीषों से हटेगा और वो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है उसका नाम यीशु है और वो अपने वचन में कहता है कि जो विजयी होगा सो वो इन आशीषों का, इन चीज़ों का अधिकारी होगा जो परमेश्वर अविनाशी चीज़ें हमारे लिए रखी हुई है। अटर्नल लाइफ और जीवन का मुक्त वो परमेश्वर अपने लोगों को देगा। सो सबको परमेश्वर बुलाता है। जो विजयी होगा, जो शैतान पर जय पाएगा, उसकी सारी सारी जो योजना को समझ जाएगा और कैंसिल कर देगा और गवाही के साथ वापस आएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आए तो परमेश्वर उनको जीवन का मुक्त देने जा रहा है। सो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ आज आप कैसे जीवन का मुक्त पाएंगे। सो परमेश्वर आपको कैसे विजयी बनाएगा और आप कैसे विजय होंगे। सो आइए आज का वचन सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। सभी भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर आप सबको विजय दिलाए, आपको जीत हासिल करे। परमेश्वर आप सबकी मदद करे। सो आइए प्रार्थना में जाएंगे। महान परमेश्वर, आकाश और धरती को बनाने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, आज हम आपकी दया और आपकी कृपा से फिर इकट्ठे हुए हैं। सो आज का जो वचन है जो आपने मेरे मन में डाला कि आपके लोग इस वचन को सुन सकें और भी लोगों तक जे पहुंचा सकें और जो भी आज के वचन को सुने वो विजयी जीवन जिए और प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सिर कुचले और गवाही के साथ वापस आए। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आपके लोग शैतान की हर चाल को समझ सकें और बचाए जाएं। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं। इस वचन को सुनते ही लोग चंगे हो जाएं, इस वचन को सुनते ही लोगों के लिए आशीष के लिए रास्ते खुले और पिता परमेश्वर ये जयवंत हो जाए। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो आइए हम खुदा का कलाम सुने कि खुदा का कलाम क्या कहता है। जब हम प्रकाश की किताब देखते हैं सो प्रकाश की किताब में क्या लिखा है। सो आइए हम ध्यान से सुने वचन को, आप इस वचन की स्टडी करें। सो आप विजय होंगे, सो आप जीतेंगे और आप को अनंत जीवन मिलेगा और जिस विषय के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है वो मकसद खुदा का पूरा होगा। सो परमेश्वर आप सबकी सहायता करे और आप पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होगा। सो आइए हम खुदा का जब कलाम देखते हैं तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है। जब हम प्रकाश की किताब रेवलेशन, प्रकाश की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 26 आयत हम देखते हैं, उस वचन में लिखा है जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। सारे बोलो हालेलुया। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह आज जयवंत हुए हैं, मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं और वो भी
आशीष के अधिकारी होंगे। और जैसे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, जहाँ पर हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं प्रकाश की पुस्तक में, वो कहते हैं कि ये जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है, मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार दूंगा, मतलब अधिकार दूंगा राष्ट्रों पर, जिसे मेरे पिता ने मुझे प्रदान किया है। वह लो दंड से राष्ट्रों पर शासन करेगा और उन्हें मिट्टी के पात्रों की तरह चकनाचूर कर देगा। और मैं उसे प्रभात का तारा प्रदान करूंगा। और जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो आज आत्मा आपको क्या कहता है, अगर आपके कान है तो वो सुन लीजिए कि आत्मा आपको मेरे द्वारा क्या कहता है और आप कैसे विजय होंगे। अगर आप विजय होंगे तो परमेश्वर आपको क्या देगा। यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह जो परमेश्वर थे वो अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो विजयी होगा, जो विजयी होगा मेरी तरह, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं जो विजयी होगा। अब आपको क्या होना, विजयी होना है, आपको जयवंत होना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा। जो हमने क्या करना है, अंत तक प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को क्या करना है, पूरी करना है। कब तक, अंत तक। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमने क्या करना है, यीशु मसीह की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करना है, ना कि अपनी इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में क्या करना, पूरी करना है। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है कि हम हमेशा सदा सच बोलें। दूसरा, हम अंदर से बदलें, अंदर से बदलें, और वो परमेश्वर हमारी सहायता करता। हम दया करें और मदद करें, न्याय करें और परमेश्वर के हुक्मों पर चलें, और वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें, एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दें, क्षमा कर दें, पाप ना करें। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह बोलते जो मेरी तरह विजयी होगा। तो जहाँ पर लिखा है मैं जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करेगा, हमने क्या करना है, यीशु मसीह की इच्छा को क्या करना, पूरी करना है। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है एक दूसरे से तुम प्यार करो, ठीक है, दूसरा एक दूसरे को माफ़ करो। एक ही परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया है उसको सजदा करो, उसके वचन का पालन करो, और वो परमेश्वर वो हमारी क्या करेगा, मदद करेगा। और उसका हुक्म है कि सबसे प्रेम करो, एक दूसरे को माफ़ करो, एक दूसरे को क्षमा करो, और सच बोलो, और खुदा की उपासना करो। और इस तरह लिखा है कि तुम शैतान से लड़ो। शैतान की योजना को देखो कहाँ पर है। शैतान भरमाने वाला है। शैतान ने आदम और हवा को भरमाया, अब वो लोगों को भी भरमा रहा है, और आपने भरमाए नहीं जाना। यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की 24 में कहा कि चुने हुए भरमाए जाएंगे, इसलिए हमें भरमाए नहीं जाना है। हमें देखना है कि बुद्धि क्या कहती है। और आपको बताना चाहता हूँ ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी है कि जैसी परमेश्वर चाहता है कि हम बुद्धि को प्राप्त करें। सो परमेश्वर आपको अंदर से बदलना चाहता, ना कि बाहर से बदलना चाहता है। कुछ लोग इंसानों को बाहर से बदलना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता अंदर से अपने आप को क्या करना है, बदलना है। आप अंदर से बदलना है। और यीशु मसीह ने कहा है कि बाहर से मनुष्य लोगों को धोखा देता है, लेकिन अंदर से परमेश्वर उसको देखता है कि इंसान का आचरण क्या है। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारा आचरण उसको पसंद आए, और वो हमारे आचरण के अनुसार हमें बदला देने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आप जानते हैं। फिलिप्पियों की किताब 2:5 से लेकर 8 तक आप वचन को, बाइबल को पढ़े तो लिखा कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको ऊंचा किया, और वो विजयी हुआ। और उसने परमेश्वर का मनुष्य के परमेश्वर होकर परमेश्वर के तुल्य होना ना समझा, और अपने आप को एक दास का रूप धारण किया, और मनुष्यों की समानता में हो गया, और सलीब का दुख उठाया, और एक दूसरे को उसने दूसरों को क्षमा किया। तो हमें भी क्या करना, क्षमा करना है। सो इसी तरह हमने क्या करना है,
प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को क्या करना, पूरी करना है। सो हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करेंगे तो हम विजयी होंगे। सो प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है गलातियों की किताब 5:23 में लिखता है कि शरीर और आत्मा की लड़ाई है और हमने आत्मा के द्वारा शरीर पर क्या पानी है, जय पानी है, और अपने विचारों पर जय पानी है। विचार समझते हो, विचार ना कि अपने बाहर से अपने आप का अपना हुलिया चेंज करना है, लेकिन नहीं, अपने अपने मन का, अपने दिल का हुलिया क्या करना है, चेंज करना है। बाइबल ये बोलती है। सो इस तरह प्रभु यीशु मसीह ने अपने इंसान को अंदर की बातें, दिल की बातों के बारे में बताया, ठीक है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ मनुष्य के अंदर से निकलता है वो इंसान को शुद्ध ठहराता, ना कि बाहर से जो हमारे अंदर मुंह में जाता है, लेकिन अंदर से जो बाहर निकलता है वो हमें अशुद्ध ठहराता है। जैसे क्या, बुरी नज़र मारनी, ठीक है ना, चोरी करनी और झूठ बोलना और प्रायमाल का लालच करना और प्रायस्त्रीगामी और इस तरह मतलब नशे करने और इसी तरह ईर्ष्या करनी, झगड़ा करना, बैर, फूटे बिद्दे, खार, नशे, बदमस्तियाँ, चोरी और ईर्ष्या, निंदा और लोभ, इसी तरह के जो अंदर से मनुष्य निकलता है वो इंसान को अशुद्ध ठहराता है, ना कि बाहर से इंसान को अशुद्ध ठहराता है। जो इसीलिए अशुद्ध हमें अंदर से ठहराता है दिल जो है। तो हमें नहीं करना, अपने दिल को बदलना है। सो अपना दिल परमेश्वर को देना है। तो जहाँ पर लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह ने इंसान को अंदर को बदलने से जो डाला है, सो हमने क्या करना, अपने आप को अंदर से बदलना है और ना कि बाहर से बदलना है। सो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मैं उसे राष्ट्र पर वह अधिकार प्रदान करूंगा। वो अब प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। देखो बाइबल क्या कहती है कि आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, धरती के नीचे हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह जो है वो प्रभु है। प्यारे जी, तो सो यीशु मसीह जी प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से लड़ाई लड़ी और उसने 3 लड़ाइयाँ लड़ी। पहली लड़ाई उसने क्या लड़ी, आकाश की दुष्ट शक्तियों से। दूसरी जो धरती पर इंसान है और दूसरे इंसानों के अंदर से जो दुष्ट आत्मा लड़ती है, वो लड़ाई लड़ी, दूसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई जो पताल की लड़ाई है, जो अंधकार की दुष्ट शक्तियाँ हैं, जो उनमें से उनसे लड़ा और पताल में गया प्रभु यीशु मसीह और वो लोगों को छुटाया जो नूह के समय में जल प्रलय में पानी में मारे गए थे। जल प्रलय के द्वारा वो आत्मा को आज़ाद किया परमेश्वर ने। सो हमें भी क्या करना है, 3 प्रकार की लड़ाई लड़नी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो बोलते हैं जो विजयी होगा, सो हमने क्या करना, इसी तरह विजयी होना है। और विजय किसी के ऊपर है, शैतान से लड़ाई लड़ी प्रभु यीशु मसीह ने, जिसने आदम और हवा को फल खिला दिया था, उनके ऊपर मृत्यु लेकर आया। लेकिन मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह जी बन कर आया और यीशु मसीह ने शैतान के बारे में बताया कि शैतान पर हमने क्या करना, कैसे जय पानी है। प्यारे बहनों भाइयों, प्यारे जीजो, सो हमने क्या करना, शैतान पर जय पानी है और शैतान के ऊपर विजयी होना है और हमने क्या करना, लड़ना है। सो हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, बल्कि शैतान की उस अंधकार की दुष्ट शक्तियों से है जो आकाश में हमारे इंसान के साथ लड़ती है। सो लड़ाई हमारी उपवास के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, और लड़ाई है और वर्शिप आराधना करने के द्वारा। सो खुदा की सामर्थ्य के द्वारा हमने क्या करना, लड़ना है शैतान से। तो हम जीतेंगे, विजयी होंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम एक खास करके एक शैतान, एक डेविल के बारे में बताती है कि वो बाइबल बताती है कि शैतान एक परमेश्वर का दूत था और वो आदम और हवा को बनाने में राजी नहीं था। इसलिए उसने अपने मन में सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से तारों से भी ऊपर बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। सो उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो उसने क्या किया, आदम और हवा को झूठ बोलकर बुरे ज्ञान का फल खिला दिया, उनको भरमा दिया। तो इसीलिए
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के जे 24 अध्याय में कहा, क्या कहा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। सो चुने हुओं को भरमाएगा कौन? शैतान भरमाएगा उनको। मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान किनके द्वारा भरमाएगा? जो लोग वचन की गहराई को नहीं जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते हैं, जिनको जो इधर उधर भटकते हैं और जो परमेश्वर की दासों की बातें नाम मानते हुए परमेश्वर के दासों को छोड़कर भाग जाते हैं, तो वो उनको दुष्ट आत्माएं क्या करती? भरमाती है। सो भरमाने के बाद क्या करते? अपने चक्कर में फंसा लेती है। अपने चक्कर में फंसाने के बाद वो उनको ऐसी कई प्रकार की शिक्षा देती है, जो शिक्षा फिर वो शैतान उनके दिमागों को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद बहुत ही लोगों को भरमाता है। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आप भरमाए ना जाएं। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो आप उस परमेश्वर के दास का आदर और सम्मान करें जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, जिसने आपको बपटाइज दिया है और वो आपका आत्मिक पिता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अपने आत्मिक पिता का सम्मान करें, जिस तरह खुदा के वचन में लिखा है कि जो अलीशा था एलिया का सम्मान करता था, उसको बोलता था हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। सो मैं आपको बताना, उसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसने विश्वास देखा, तो जब परमेश्वर ने उसको रथ में ऊपर उठाया, अग्नि के रथ में, तो एलिया ने अलीशा को कहा जब तू मुझे ऊपर जाता देख ले तो मैं तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलिशा ने कहा था तेरी आत्मा का दुगना मसा मेरे ऊपर हो। तो एलिया ने अलीशा से कहा जब तू मुझे जब परमेश्वर मुझे उठाएगा, तब जब तू मुझे देख लेगा, तो मेरी आत्मा का दुगना अभिषेक जो है, डबल एनवाइंटिंग तेरे ऊपर उतरेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उसका विश्वास देखा और उसका प्रेम देखा अपने आत्मिक पिता के साथ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ तो क्या हुआ, वो अपना उसने जो कपड़ा ऊपर से गिराया और अलीशा ने उठाया। जब अलीशा ने जब पानी के ऊपर मारा तो पानी 2 भाग हो गया। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा पिता है मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। सो वहाँ पर यही प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि जो अपने आत्मिक पिताओं का तुम सम्मान करो, उनके द्वारा परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको पावर देगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको सामर्थ, आपको पावर देगा शैतान से लड़ने के लिए। जब तक आप ऊपर से सामर्थ नहीं पाते, तब तक आप शैतान से जंग नहीं जी सकते। तो आपको ऊपर से सामर्थ पानी है। जब आपको ऊपर से सामर्थ पानी है, तो क्या करना है? अपने आत्मिक पिता जो आपका पास्टर है, उसकी आज्ञाकारी करनी है। सो परमेश्वर आज्ञाकारी करने वाले लोगों को पसंद करता है। आदम और हव्वा को चाहता था कि वो आज्ञाकारी करे, लेकिन उन्होंने आज्ञाकारी करनी तोड़ दी, हुक्म परमेश्वर का तोड़ दिया। तो इसीलिए शैतान ने उनके जीवन में एंटर किया, वो फेल हो गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें फेल होने के लिए नहीं बुलाया, हमें क्या विजयी होने के लिए बुलाया है। सो आप विजयी होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शैतान की आत्मा ईश्वर के द्वारा क्या करती है? परमेश्वर के सही रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति को भटकाती है। सो पुराने नियम में परमेश्वर के बहुत सारे दासों को भी भटका रही थी, तो एलिया बचा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो एलिया जो था वो सारी बातें समझता था। सो एलिया जयवंत हुआ। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और उसने जब जगवेदी के ऊपर परमेश्वर को पुकारा, तो परमेश्वर ने अग्नि में उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी भेंट को स्वीकार किया। सो परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। सो वो जो शैतान की जो आत्मा है, जो ईजबल के द्वारा लोगों को भरमा रही है, उस आत्मा को शर्मिंदा होना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ही वो ईजबल की आत्मा सही परमेश्वर के मार्ग को
उल्ट फेर में के द्वारा बदल कर लोगों को भरमाती है, चुने हुए को भरमाती। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सचेत हो जाओ, सचेत हो जाओ, तो हमें क्या होना है, सचेत होना है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ परमेश्वर के वचनों में के द्वारा, सो जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, पहला राजा 21:23 में हम खुदा के वचन में देखते हैं कि ईजवल जो थी पुराने नियम में, ईजवल के बीच वो शैतान का जो आत्मा जो काम करता था, इस तरह हम पुराने नियम में हम जब देखते हैं तो पहला राजा 21:23 ऐत को आप पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप उसकी पढ़ें और स्टडी करें, आपको पता चलेगा कि ईजवल कौन थी। सो ईजवल भरमाने वाली आत्मा है। सो ईजवल ने भरमाया। सो आपको पता कि उसने अपने पति को भी भरमाया था, और भरमाने के बाद उस राजे को एक गरीब का जो था, जो प्लॉट था जहाँ पर अंगूरों की पैली थी, वो छीन लिया था। आज भी जो ईजवल की आत्मा जो है, वो इंसान की आत्मा को छीनना चाहती है और नरक ले जाना चाहती है। सो ईजवल को उस वक्त श्राप दे दिया गया था, वो ऊपर से गिरेगी, उसको कुत्ते उसके खून को चाटेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आप बाइबल में देख रहे हैं तो वैसा ही हुआ। सो इस तरह फिर ईजवल की आत्मा जब भटकने लगी तो लोगों को गुमराह करने लगी, तो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह के द्वारा 24 अध्याय में और प्रकाश की किताब में ईजवल के बारे में बताता है। प्रकाश की किताब में ईजवल के बारे में जो इस समय क्या काम कर रही है, आपको पता है कि भरमा रहा है, तो हमें क्या करना है, उससे बचना है। तो ईजवल जो था, ईजवल को वो जो शिकारी जो थे, स्वर्ग के शिकारी जो थे, जहाँ पर मैं खुदा के वचन में आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पहला राजा 21:23 में, मैं ईजवल के विरुद्ध स्वर्ग के शिकारियों को स्वतंत्र करता हूँ, जो आपके जीवन में किसी के द्वारा एंटर करती है और आपको भरमाती है, वो यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ प्यारे जी जो। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये बातें समझ जाएंगे तो आप विजयी होंगे। आपको विजयी होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया हुआ, ना कि हारने के लिए। आपको हारना नहीं है, चाहे कोई भी आपके जीवन में परमेश्वर किसी तरह की भी जो योजना भेजता है, जो बोलता है कि जो कुछ होता है मेरे हुक्म के अनुसार होता है, तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है, पाप में नहीं फंसना, भरमाई नहीं जाना है, आपको आगे बढ़ना है और समझना है, बाइबल को पढ़ने। इसलिए योशुआ की किताब 1:8 में परमेश्वर ने कहा, यदि तू इस वचन को दिन और रात पढ़े तो तू अपने जीवन को सफल बनाएगा और तेरा बोलबाला होगा और तू प्रभावशाली होगा। तभी होगा जब हम वचन को पढ़ेंगे, तब हम ईजवल की योजना को समझ पाएंगे प्यारे जी जो। परमेश्वर आपकी मदद करे। और ईजवल की आत्मा जादू टूने के द्वारा भी काम करती है। लोगों, जादू टूने का मतलब था भरमाना, और भरमाती है वो आज भी लोगों को भरमा रही है, संसार को तो, लेकिन चुने हुए को भी भरमा रही है। इसलिए हमें क्या करना है, बचना है। बाइबल बोलती है बार बार के बचो बचो बचो, पश्चाताप करो, तौबा करो और वचन पढ़ो, दुआ करो, प्रार्थना करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। सो प्यारे जीजो, जब हम दूसरा राजा 9:30 से लेकर 33 में देखते हैं, वहाँ पर हम आप येहू की आत्मा के बारे में, ईजवल के बारे में आप देखते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। दूसरा राजा 9:30-33 के अनुसार मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं हर एक जादू टोने, तंत्र मंत्र, बरगलाने वाली, व्यभिचार, भयभीत करने वाली और घृणा करने वाली दुष्ट आत्मा का जो ईजवल से संबंधित है धुड़कता और भानता हूँ। मैं येहू की आत्मा को ईजवल और उसके लोगों के विरुद्ध स्वतंत्र करता हूँ। दूसरा राजा 9:30 से लेकर 33 के अनुसार। सो आप वचन को देखें, दूसरा राजा 9:30 से लेकर 33 के में। सो परमेश्वर आपकी मदद करेगा, आपको बचाएगा। आप क्या होंगे, आप विजयी होंगे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा है, प्रकाश की किताब 2 अध्याय और उसकी 26 ऐत में जब पढ़ते थे, जो विजयी होगा, जो अंत तक मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा,
मैं उसे राष्ट्रों पर वह अधिकार प्रदान करूंगा। सो क्या बात है, जहाँ पर लिखा हमने प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को क्या करना है, पूरी करना है, ठीक है ना। सो परमेश्वर आपकी क्या करेगा, मदद करेगा। जब हम प्रकाश की किताब 2 अध्याय 20 देखते हैं तो उस वचन में बहुत अच्छा लिखा है कि ईजबल भरमाने वाली आत्मा है। प्रकाश की किताब 2 अध्याय 20 में ईजबल के बारे में लिखा हुआ है। ईजबल कैसे लोगों को क्या करती है, भरमाती है। सो आपने भरमाई नहीं जाना, आपने वचन को पढ़ना है और वचन में शुरू से लेकर उत्पत्ति में परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का आत्मा क्या है, पानी के ऊपर मंडलाता था, परमेश्वर सारी चीज़ें करता है, सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। आदम हवा ने फल खा लिया, ये सब कुछ लिखा है। तो आदम और हवा के ऊपर मृत्यु कैसे आ गई, ये सब कुछ लिखा है। फिर उसके बाद हम परमेश्वर के नबियों के बारे में देखते हैं, तो ये सब बातें आपकी जानकारी में लिखी हुई है। सो आदम हवा को फल किसने खिलाया, शैतान ने खिलाया। शैतान कौन है, परमेश्वर का दूत था, उसको परमेश्वर ने नीचे गिरा दिया, वो आदम हवा को भरमाने वाला है। तो फिर जो वो लोगों को भरमाने वाला है, वो उसका काम भरमाना है, लोगों को नरक ले जाना है, लोगों को भड़काना है, लोगों से पाप कराना है और बीमारियों में डालना है, परेशानी और तंगी मुसीबतों में लेकर जाना है। उसका मकसद यह शैतान का, और व्यभिचार की आत्मा, और मैं आपका विच क्राफ्ट की आत्मा, इसी तरह गरीबी, प्रॉब्लम, समस्या की सब आत्मा जड़ी है, बीमारियों की आत्मा, ये सब शैतान की ओर से इंसान को तंग करती है। और जब इंसान वचन को पढ़ता, चर्च जाता है और आराधना वर्शिप करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता, पाप और गुनाहों की माफ़ी के लिए जब इंसान बपटाइज लेता है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, यीशु मसीह ने जो कहा कि जो कोई पवित्र आत्मा का क्या करेगा, जो कोई पवित्र आत्मा की नहीं मानेगा, जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध चलेगा, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी। जो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा इनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का सत्कार करते हैं हम जब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लेते हैं यीशु के नाम में। सो यीशु मसीह हमारी मदद करता है, वो अपनी आत्मा को हमारे लिए भेजता है। सारे बोलो हालेलुया। सो जहाँ पर हम देखते हैं प्रकाश की किताब 2 अध्याय 20 में हम देखते हैं कि ईजबल के बारे में वो प्रकाश की किताब क्या कहती है। सो उसमें लिखा है कि वो भरमाती है लोगों को, वो परमेश्वर के दासों को भरमाती है, ईजबल की आत्मा। सो इसीलिए हमने भरमाए नहीं जाना है और हमने क्या करना है, विजयी होना है। सो जहाँ पर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं आज्ञा देता हूँ कि ईजबल को नीचे गिराया जाए। ईजबल को जैसे पुराने नियम में ऊपर से नीचे गिराया गया था, मैं आपको बताना था, जो आपके ऊपर आती है ईजबल की आत्मा, जो भरमाती है आपको, और ईजबल की आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि वह नीचे गिराई जाए। आज्ञा देता हूँ कि ईजबल को नीचे गिराया जाए और उसे स्वर्गीय शिकारी कुत्ते खाएं। मैं हर एक इस आत्मा को जो झूठी शिक्षा, गलत भविष्यवाणियाँ, व्यभिचार, बदचलनी, जो ईवल से संबंधित है, छिड़कता हूँ और डांटता हूँ। प्रकाश वाक्य 2 अध्याय 20 के अनुसार यीशु मसीह नासरी के नाम में। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मसीह में परमेश्वर के दास, प्रॉफिट, भविष्यवाणियाँ करते हैं, प्रभु के दास, उन भविष्यवाणियों पर आप विश्वास करें और आप प्रार्थना करें, आपके लिए भविष्यवाणियाँ पूरी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो यीशु मसीह के द्वारा भविष्यवाणियाँ, उसके वचन के द्वारा भविष्यवाणियाँ नहीं है, आपको कहीं वो भरमा ना ले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा में हमें बने रहना है और यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। और प्रकाश की किताब 2 अध्याय 22 में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ईश्वर की आत्मा को क्लेश पैदा करती है, और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं क्लेश को ईश्वर के साथ, ईश्वर के राज्य के विरुद्ध स्वतंत्र करता हूँ। मैं क्लेश को ईश्वर के राज्य के विरुद्ध स्वतंत्र
करता हूँ। प्रकाश की किताब 2 अध्याय 22 में आप देखिए खुदा के वचन में कि इजराइल का जो राज्य है वो ख़त्म किया जाए, जो भरमाने वाला आत्मा है वो ख़त्म किया जाए। आपको परमेश्वर जो है अपनी आत्मा के द्वारा आपको आपका मार्गदर्शन करे, आपकी सहायता करे। वो परमेश्वर हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जीजो, खुदा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। सो आइए हम आज का वचन यहीं पर समाप्त करेंगे। सो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सो आप विजयी होंगे। सो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। सो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे। और इसी वचन को जहाँ पर हम समाप्त करते हैं, खुदा आपको आशीष दे। फिर खुदा के आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, आपको बरकत प्रदान करे। वो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। सो प्यारे जीजो, आइए हम एक आखिरी छोटा सा वचन पढ़ने के बाद हम प्रार्थना जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जब हम खुदा का कलाम पहला राजा 18 अध्याय 19 देखते हैं, तो मैं उसके अनुसार आपके लिए दुआ करता हूँ। पहला राजा 18 अध्याय 19 में मैं इजराइल की मेज़ को मैं इजराइल की मेज़ को काटता हूँ और उसकी सारी भोजन वस्तुओं को निखारता हूँ। सो हमें क्या करना है? पवित्र बनना है। सो आप प्रभु के वचन में आप देख सकते हैं। सो हमें क्या करना है? पवित्र बनना है। सो यीशु मसीह की गवाही देनी है सारे संसार में। और वो परमेश्वर हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हम विजयी हों। ठीक है ना? खुदा आपको आशीष दे। वो हमें विजयी करने वाला परमेश्वर है। सो खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम विश्वास के द्वारा खड़े होंगे तो वो परमेश्वर हमारी क्या करेगा? मदद और सहायता करेगा। प्यारे बहनों भाइयों, सो आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सो आखिर में हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर प्रभु, हम सारी महिमा आदर जलाल आपके नाम को देते हैं। जितने आपके लोगों ने आज का वचन सुना है, इन सबको आप ब्लेस करें, सबको आशीष दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जे विजयी हो जाए पिता परमेश्वर, और जे भरवाए ना जाए। और पिता परमेश्वर 100% इनके जीवन में फल है यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जो आपने अपने वचन में कहा 2 अध्याय 26 में प्रकाश की किताब में, वो इनके जीवन में पूरा हो जाए। हम सारी महिमा जलाल आपके नाम को देते हैं। सचमुच पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और मैं आपका दास होने के इनके लिए दुआ करता हूँ। इससे वक्त इनकी सब बीमारियाँ जाए, इनके रास्ते खुले और इनको भरमाने वाली आत्मा चली जाए और जे विजयी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए अभिषेक के साथ। खुदा आपको आशीष दे। सो सारी महिमा हम खुदा को देते हुए फिर ये प्रार्थना मिलके हम सब एक मन होकर प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू और ब्रदर एंड सिस्टर। सारी महिमा परमेश्वर को दे।